पहले खुसरोबाग होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है। वहीं इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर अफवाह फैला दी है कि महाकुंभ के समापन की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर प्रयागराज के डीएम ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेले के एक्सटेंशन की खबर गलत है। वहीं डीआईजी वैभव कृष्ण ने यह बताया है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, आप फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। महा रिकॉर्ड हर दिन महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति भी अच्छी रही। कहीं कोई ट्रैफिक का चोक पॉइंट मेले के अंदर नहीं था। हमारी पार्किंग सभी एक्टिवेटेड हैं और भी कुछ नई पार्किंग आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत चिन्हित की जा रही है, उन्हें भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्नानार्थी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बीच खबर यह भी है कि 22 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ में स्नान करेंगे और प्रयागराज वो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। तो जैसे जैसे समाप्ति की ओर महाकुंभ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे में जेपी नड्डा भी 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। और महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखते ही देखते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चलती ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेकाबू हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर चरमरा गई। तो देखिए कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन में अब भी जो है अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोग बस ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंचने के लिए आतुर हैं। और महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती ही जा रही है। हर स्टेशन पर भीड़ का आलम यह है कि बोगियों में पांव रखने की जगह नहीं है। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी हैं। एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं चल रहा। पीछे 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 क्यों नहीं चल रहा? रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? B1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा? कहाँ पे मिल रहा है? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं
जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखी, ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए। जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। कि सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है, इसमें क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहेगा जब तक कुंभ रहेगा। बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी न हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर प्रशासन पैनी नजरें बनाए हुए है और एक एक ट्रेन के आने और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अग्रतर जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब यही है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं। और वाराणसी में आहवाना अखाड़े की पेशवाई निकाली गई है, जिसमें बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार साधु संतु और नागा साधु यहां पर नजर आए। काशी की सड़कों पर अपनी शक्ति का यहां पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पेशवाई वाराणसी के कबीर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक ये निकाली गई है। मान्यता ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद साधु संत काशी पहुंचते हैं और काशी पहुंचने के बाद पेशवाई यहां पर निकाली जाती है। पेशवाई के माध्यम से साधु संत अपने मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के दिन अखाड़े शाही स्नान करते हैं।
वहीं महाकुंभ में नासिक से आए एक नंदी भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके 2 मुंह हैं, 4 सींगे हैं और 3 आंखें हैं। तो देखिए यहाँ पर महाकुंभ में नासिक से आए जो नंदी हैं वो भी आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनी हुई हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर महासमापन होना है और उससे पहले 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पवित्र आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि महाकुंभ में नासिक से ये नंदी यहाँ पर पहुंची है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और महाकुंभ की कई कहानियों के बीच बिहार के बक्सर की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने महाकुंभ तक पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर का सफर मोटर बोट से तय किया। बक्सर के 7 दोस्तों ने कायम की मिसाल। 600 किलोमीटर की नाव से यात्रा, महाकुंभ तक पहुंचने के लिए मोटर बोट का सहारा। जिस वक्त महाकुंभ पहुंचने के लिए लोगों को बेहिसाब संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त बक्सर से आई इस कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने सड़क के महाजाम और रेलवे की बेहिसाब भीड़ का सामना किए बगैर न सिर्फ संगम में स्नान किया, बल्कि अपने सफर से हर किसी को चौंका दिया। बक्सर के रहने वाले कुछ दोस्तों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बाज़ाब्ता इन लोगों ने इंजन लगाया और नाव से पर सवार होकर के ये सभी दोस्त प्रयागराज कुंभ के लिए निकले और अब ये स्नान करके बक्सर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले प्लान बना कि ये सभी लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, फिर इन लोगों ने बताया कि सभी सड़क मार्ग से सोचे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन महाजाम के चलते ये सभी नहीं निकल पाए प्रयागराज कुंभ के लिए। उसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान किया है कि बोट नाव पर इंजन के बांध करके और उस नाव के सहारे हम लोग महाकुंभ के लिए निकले। दरअसल बक्सर के कमहरिया गांव के रहने वाले ये लोग दूसरे श्रद्धालुओं की तरह ट्रेन या सड़क के रास्ते प्रयाग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन न तो ट्रेन में जगह थी और न ही सड़क के जरिए आसानी से महाकुंभ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन महाकुंभ पहुंचने का संकल्प इन लोगों ने ले रखा था, इसलिए तय किया गया कि नदी के रास्ते ये महाकुंभ तक का सफर तय करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हम चौथा पार कर रहे हैं। करीब 600 किलोमीटर के आने और जाने के सफर को तय करने के लिए सबसे पहले एक नाव का इंतजाम किया गया। उसके बाद नाव में मोटर फिट की गई, खाने पीने का सामान नाव पर लोड किया गया और फिर ये निकल पड़े महाकुंभ की ओर। सर से प्रयागराज जा रहे हैं कुंभ नहाने। इन सभी 7 दोस्तों ने 11 फरवरी को सुबह 10 बजे कमहरिया गांव से अपने सफर की शुरुआत की थी। इस दौरान गंगा नदी की लहरों पर सवार होकर इन लोगों ने जमनिया, गाजीपुर, वाराणसी होते हुए प्रयाग तक का रास्ता तय किया। 13 फरवरी को रात 1 बजे इन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और 16 फरवरी की रात 10 बजे ये लोग सकुशल अपने गांव पहुंच गए। हालांकि इस दौरान नदी में बदलती धारा की वजह से इन्हें रूट तय करने में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन कहा जाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी काम को आसान किया जा सकता है और शायद यही वजह है कि महाकुंभ की यात्राओं में इन 7 दोस्तों की ये
और महाकुंभ में स्नान का अंतिम दौर चल रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। श्रद्धालुओं का भारी सैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। आज और कल यानी कि वीकेंड है ये, तो महाकुंभ का ये आखिरी वीकेंड। और देखिए प्रयागराज की धरती को जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आएगा। बड़ी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु इस तरफ रुख कर रहे हैं। और आज सुबह 10 बजे तक 51,61,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं 21 फरवरी से अब तक 59,31,00,000 श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 4 दिन और बाकी हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो ये संख्या और करोड़ों में यहां पर जाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है। यानी कि विश्व में एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। एक धरती पर वो एकत्रित हुए हैं। करीब 4,000 की हेक्टेयर में फैले हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से यहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है, तो कुंभी में ही आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। देखिए महाकुंभ में वीकेंड के चलते भारी श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर पहुंची हुई है, अब भी पहुंच रही है। और महाकुंभ जाने वाले कई रास्तों को फिलहाल डाइवर्ट भी कर दिया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो। महाकुंभ खत्म होने में 4 दिन शेष हैं, लिहाजा जिसने स्नान नहीं किया वो चाहता है कि इन 4 दिनों में स्नान कर लिया जाए। ऐसे में वीकेंड है, सैटरडे संडे है, भारी भीड़ दिखाई दे रही है प्रयागराज में। मैं इस वक्त दारागंज में हूं और यहां से एक रास्ता नाग वासुकी मंदिर के लिए जाता है और एक संगम के लिए जाता है। आप देखिए ये जो रास्ता है ये प्रयागराज शहर, प्रयागराज संगम स्टेशन से आ रहा है और आप दारागंज में भारी भीड़ देखेंगे। दूसरी तरफ मेरे इस तरफ अगर आप देखें ये नाग वासुकी के लिए मंदिर के लिए जो है ये रास्ता जाता है और वहां से भी आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भारी भीड़ नजर आएगी। श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है और व्हीकल्स अलाउड नहीं है। ये पांटून पुल है, देखिए इस पर व्हीकल्स जाना अलाउड नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्हीकल जा सके। सैटरडे संडे पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है और कहीं से कहीं तक आप गाड़ी मूव नहीं कर सकते हैं। सैटरडे संडे पिछली बार भी हमने देखा किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली थी। कल भी आंकड़ा 1 करोड़ के पार था, लिहाजा आज प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो महाकुंभ में आखिरी वीकेंड है। प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष व्यवस्था प्लानिंग भी इसके तहत की गई है, जिसके तहत प्रयागराज आने जाने वाली जो 8 ट्रेनें हैं वो 28 फरवरी तक फिलहाल रद्द कर दी गई है। 4 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं यानी कि बदले गए हैं। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है। सिर्फ स्थानीय गाड़ियां जो हैं उन्हें ही शहर में एंट्री दी जा रही है ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से सफल हो सके, क्योंकि वीकेंड यानी कि आज और कल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने का अनुमान है।
आखिरी वीकेंड है, भीड़ बहुत ज्यादा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। मेरी मौजूदगी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ एक कुंभ स्पेशल खड़ी हुई है जिसे हावड़ा जाना है और देखिए किस कदर उसमें भी भीड़ आपको नजर आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। आखिरी के 4 से 5 दिन शेष बचे हैं, लिहाजा लोग चाहते हैं कि दर्शन कर लें और साथ ही साथ स्नान कर लें, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देखिए लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी प्रॉपर दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी दिन है लिहाजा प्रशासन भी तैयार है और लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरी के 4 दिन बचे हैं महाकुंभ खत्म होने में, लिहाजा हर व्यक्ति चाहता है कि अब तक अगर डुबकी नहीं लगाई तो वो लगा ले। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर है और ये आश्रय स्थल बनाया गया है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ताकि अगर वेट करना है तो लोग यहाँ वेट कर सकें और साथ ही साथ आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहें, भीड़ मैनेज की जा सके। कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ आरपीएफ के जवान हैं और ये यहाँ पर जनरल टिकट मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़ दिखाई देगी क्योंकि आखिरी का एक वीकेंड और आखिरी के कुछ दिन, तो आज भीड़ अच्छी संख्या में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई हैं, मुस्तैदी दिखाई दे रही है। अगर ये आश्रय स्थल है तो दूसरी तरफ जाने के लिए अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि अगर आपको बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी है तो आपको इसी एंट्री पॉइंट से जाना है। जैसे मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ से आप एमपी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, तो इसी तरीके से और होल्डिंग एरियाज और ऐसी जगह बनाई गई। अब जैसे ये अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनरल का टिकट खरीदे और उसके बाद वहां जा सकते हैं। फर्स्ट एड भी बनाया गया है, तो पूरी व्यवस्था यहाँ आखिरी वीकेंड को देखते हुए की गई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो 4 दिन बचे हैं, यानी कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ये वो समापन का दिन है जब समस्त ब्रह्मांड में आस्था के सबसे बड़े कुंभ की गूंज सुनाई देगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। पहला सवाल यही है कि आस्था के इस महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं, कितनी भव्य तस्वीर आप इसे मान रहे हैं? यह आस्था का सरोवर है और पूरे अटक से कटक ही नहीं अपितु विश्व से लोगों का आना जाना यह शुभ संकेत है कि पूरा देश सनातनमय हो गया है, सनातन के रंग में रंग गया है और सनातन ही सब। आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब तक करीब 55 करोड़ लोग महाकुंभ के मेले में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है जिसके तहत यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन परिसर में प्रवेश देने से पहले खुसरो बाग होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है। वहीं इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर अफवाह फैला दी है कि महाकुंभ के समापन की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर प्रयागराज के डीएम ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेले के एक्सटेंशन की खबर गलत है। वहीं डीआईजी वैभव कृष्ण ने यह बताया है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए आप फिलहाल आप प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। महा रिकॉर्ड हर दिन महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा, कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति भी अच्छी रही, कहीं कोई ट्रैफिक का चोक पॉइंट मेले के अंदर नहीं था। हमारी पार्किंग सभी एक्टिवेटेड हैं और भी कुछ नई पार्किंग आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत चिन्हित की जा रही है, उन्हें भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्नानार्थी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बीच खबर यह भी है कि 22 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ में स्नान करेंगे और प्रयागराज वो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। तो जैसे जैसे समाप्ति की ओर महाकुंभ बढ़ रहा है, वैसे वैसे
तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे में जेपी नड्डा भी 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। और महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखते ही देखते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चलती ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेकाबू हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जैम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर चरमरा गई। तो देखिए कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन में अब भी जो है अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोग बस ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंचने के लिए आतुर हैं। और महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती ही जा रही है। हर स्टेशन पर भीड़ का आलम यह है कि बोगियों में पांव रखने की जगह नहीं है। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी है। एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। इसमें कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं चल रहा है। पीछे 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 क्यों नहीं चल रहा? रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? D1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखी। ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए। जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। कि सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है, इसमें क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि एक क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहे जब तक कुंभ रहेगा।
बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी न हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर प्रशासन पैनी नजरें बनाए हुए है और एक एक ट्रेन के आने और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अगर तो जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए हैं? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं। इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती है, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब यही है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं। और वाराणसी में आह्वान अखाड़े की पेशवाई निकाली गई है, जिसमें बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार साधु संतु और नागा साधु यहां पर नजर आए। काशी की सड़कों पर अपनी शक्ति का यहां पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पेशवाई वाराणसी के कबीर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक ये निकाली गई है। मान्यता ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद साधु संत काशी पहुंचते हैं और काशी पहुंचने के बाद पेशवाई यहां पर निकाली जाती है। पेशवाई के माध्यम से साधु संत अपने मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के दिन अखाड़े शाही स्नान करते हैं। वहीं महाकुंभ में नासिक से आए एक नंदी भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके 2 मुंह हैं, 4 सींगे हैं और 3 आंखें हैं। तो देखिए यहाँ पर महाकुंभ में नासिक से आए जो नंदी हैं वो भी आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनी हुई हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर महासमापन होना है और उससे पहले 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पवित्र आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि महाकुंभ में नासिक से ये नंदी यहां पर पहुंची है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और महाकुंभ की कई कहानियों के बीच बिहार के बक्सर की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने महाकुंभ तक पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर का सफर मोटर बोट से तय किया। बक्सर के 7 दोस्तों ने कायम की मिसाल। 600 किलोमीटर की नाव से यात्रा, महाकुंभ तक पहुंचने के लिए मोटर बोट का सहारा। जिस वक्त महाकुंभ पहुंचने के लिए लोगों को बेहिसाब संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त बक्सर से आई इस कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने सड़क के महाजाम और रेलवे की बेहिसाब भीड़ का सामना किए बगैर न सिर्फ संगम में स्नान किया बल्कि अपने सफर से हर किसी को चौंका दिया। बक्सर के रहने वाले कुछ दोस्तों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बाज़ाब्ता इन लोगों ने इंजन लगाया और नाव से पर सवार होकर के ये सभी दोस्त प्रयागराज कुंभ के लिए निकले और अब ये स्नान करके बक्सर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले प्लान बना कि ये सभी लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, फिर इन लोगों ने बताया कि सभी सड़क मार्ग से सोचे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन महाजाम के चलते ये सभी नहीं निकल पाए प्रयागराज कुंभ के लिए। उसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान किया है कि बोट नाव पर इंजन के बांध करके और उस नाव के सहारे हम लोग महाकुंभ के लिए निकले। दरअसल बक्सर के कमहरिया गांव के रहने वाले ये लोग दूसरे श्रद्धालुओं की तरह ट्रेन या सड़क के रास्ते प्रयाग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन न तो ट्रेन में जगह थी और न ही सड़क के जरिए आसानी से महाकुंभ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन महाकुंभ पहुंचने का संकल्प इन लोगों ने ले रखा था, इसलिए तय किया गया कि नदी के रास्ते ये महाकुंभ तक का सफर तय करेंगे। जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए हम चौथा पार कर रहे हैं हम। करीब 600 किलोमीटर के आने और जाने के सफर को तय करने के लिए सबसे पहले एक नाव का इंतजाम किया गया। उसके बाद नाव में मोटर फिट की गई, खाने पीने का सामान नाव पर लोड किया गया और फिर ये निकल पड़े महाकुंभ की ओर। सबसे प्रयागराज जा रहे हैं नहाने। इन सभी सातों दोस्तों ने 11 फरवरी को सुबह 10 बजे कमहरिया गांव से अपने सफर की शुरुआत की थी। इस दौरान गंगा नदी की लहरों पर सवार होकर इन लोगों ने जमनिया, गाजीपुर, वाराणसी होते हुए प्रयाग तक का रास्ता तय किया। 13 फरवरी को रात 1 बजे इन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और 16 फरवरी की रात 10 बजे ये लोग सकुशल अपने गांव पहुंच गए। हालांकि इस दौरान नदी में बदलती धारा की वजह से इन्हें रूट तय करने में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन कहा जाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी काम को आसान किया जा सकता है और शायद यही वजह है कि महाकुंभ की यात्राओं में इन 7 दोस्तों की ये और महाकुंभ में स्नान का अंतिम दौर चल रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। श्रद्धालुओं का भारी सैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। आज और कल यानी कि वीकेंड है ये, तो महाकुंभ का ये आखिरी वीकेंड। और देखिए प्रयागराज की धरती को जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आएगा। बड़ी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु इस तरफ रुख कर रहे हैं और आज सुबह 10 बजे तक 51,61,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं 21 फरवरी से अब तक 59 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 4 दिन और बाकी हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो ये संख्या और करोड़ों में यहां पर जाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है, यानी कि विश्व में एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। एक धरती पर वो एकत्रित हुए हैं। करीब 4000 की हेक्टेयर में फैले हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से यहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। पूरी दुनिया
उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे, और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है, तो कुंभी में ही आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। देखिए, महाकुंभ में वीकेंड के चलते भारी श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर पहुंची हुई है, अब भी पहुंच रही है, और महाकुंभ जाने वाले कई रास्तों को फिलहाल डाइवर्ट भी कर दिया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो। महाकुंभ खत्म होने में 4 दिन शेष हैं, लिहाजा जिसने स्नान नहीं किया वो चाहता है कि इन 4 दिनों में स्नान कर लिया जाए। ऐसे में वीकेंड है, सैटरडे संडे है, भारी भीड़ दिखाई दे रही है प्रयागराज में। मैं इस वक्त दारागंज में हूं और यहाँ से एक रास्ता नाग वासुकी मंदिर के लिए जाता है और एक संगम के लिए जाता है। आप देखिए, ये जो रास्ता है ये प्रयागराज शहर, प्रयागराज संगम स्टेशन से आ रहा है, और आप दारागंज में भारी भीड़ देखेंगे। दूसरी तरफ, मेरे इस तरफ अगर आप देखें, ये नाग वासुकी के लिए मंदिर के लिए जो है ये रास्ता जाता है, और वहां से भी आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भारी भीड़ नजर आएगी। श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है और व्हीकल्स अलाउड नहीं है। ये पांटून पुल है, देखिए, इस पर व्हीकल्स जाना अलाउड नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्हीकल जा सके। सैटरडे संडे पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है और कहीं से कहीं तक आप गाड़ी मूव नहीं कर सकते हैं। सैटरडे संडे पिछली बार भी हमने देखा किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली थी। कल भी आंकड़ा 1 करोड़ के पार था, लिहाजा आज प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो महाकुंभ में आखिरी वीकेंड है। प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष व्यवस्था, प्लानिंग भी इसके तहत की गई है, जिसके तहत प्रयागराज आने जाने वाली जो 8 ट्रेनें हैं वो 28 फरवरी तक फिलहाल रद्द कर दी गई है। 4 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यानी कि बदले गए हैं। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है। सिर्फ स्थानीय गाड़ियां जो हैं उन्हें ही शहर में एंट्री दी जा रही है, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से सफल हो सके, क्योंकि वीकेंड यानी कि आज और कल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कुंभ का आखिरी वीकेंड है, भीड़ बहुत ज्यादा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। मेरी मौजूदगी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ एक कुंभ स्पेशल खड़ी हुई है जिसे हावड़ा जाना है, और देखिए किस कदर उसमें भी भीड़ आपको नजर आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। आखिरी के 4 से 5 दिन शेष बचे हैं, लिहाजा लोग चाहते हैं कि दर्शन कर लें और साथ ही साथ स्नान कर लें, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देखिए, लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी प्रॉपर दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी दिन है, लिहाजा प्रशासन भी तैयार है और लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरी के 4 दिन बच रहे हैं महाकुंभ खत्म होने में, लिहाजा हर व्यक्ति चाहता है कि अब तक अगर डुबकी नहीं लगाई तो वो लगा ले। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर है और ये आश्रय स्थल बनाया गया है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ताकि अगर वेट करना है तो लोग यहाँ वेट कर सके और साथ ही साथ आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहें, भीड़ मैनेज की जा सके। कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ आरपीएफ के जवान हैं और ये यहाँ पर जनरल टिकट मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि आखिरी का एक वीकेंड और आखिरी के कुछ दिन, तो आज भीड़ अच्छी संख्या में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई हैं, मुस्तैदी दिखाई दे रही है। अगर ये आश्रय स्थल है तो दूसरी तरफ जाने के लिए अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि अगर आपको बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी है तो आपको इसी एंट्री पॉइंट से जाना है। जैसे मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ से आप एमपी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, तो इसी तरीके से और होल्डिंग एरियाज और ऐसी जगह बनाई गई हैं। अब जैसे ये अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए जनरल का टिकट खरीदे और उसके बाद वहां जा सकते हैं। फर्स्ट एड भी बनाया गया है, तो पूरी व्यवस्था यहाँ आखिरी वीकेंड को देखते हुए की गई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।
तो 4 दिन बचे हैं, यानी कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये वो समापन का दिन है जब समस्त ब्रह्मांड में आस्था के सबसे बड़े कुंभ की गूंज सुनाई देगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। पहला सवाल यही है कि आस्था के इस महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं। कितनी भव्य तस्वीर आप इसे मान रहे हैं? यह आस्था का सरोवर है और पूरे अटक से कटक ही नहीं अपितु विश्व से लोगों का आना जाना यह शुभ संकेत है कि पूरा देश सनातनमय हो गया है, सनातन के रंग में रंग गया है और सनातन ही सब। आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब तक करीब 55 करोड़ लोग महाकुंभ के मेले में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन परिसर में प्रवेश देने से पहले खुसरो बाग होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है। वहीं इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर अफवाह फैला दी है कि महाकुंभ के समापन की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर प्रयागराज के डीएम ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेले के एक्सटेंशन की खबर गलत है। वहीं डीआईजी वैभव कृष्ण ने यह बताया है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, आप फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। महा रिकॉर्ड हर दिन महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति भी अच्छी रही। कहीं कोई ट्रैफिक का चोक पॉइंट मेले के अंदर नहीं था। हमारी पार्किंग सभी एक्टिवेटेड हैं और भी कुछ नई पार्किंग आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत चिन्हित की जा रही है, उन्हें भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्नानार्थी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बीच खबर यह भी है कि 22 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ में स्नान करेंगे और प्रयागराज वो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। तो जैसे जैसे समाप्ति की ओर महाकुंभ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे में जेपी नड्डा भी 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। और महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखते ही देखते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चलती ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेकाबू हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जैम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर चरमरा गई। तो देखिए कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन में अब भी जो है अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोग बस ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंचने के लिए आतुर हैं। और महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती ही जा रही है। हर स्टेशन पर भीड़ का आलम यह है कि बोगियों में पांव रखने की जगह नहीं है। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी है। एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। जगह नहीं है, लोग अफरा तफरी नहीं करें, दूसरे गाड़ी का इंतजार करें।
हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ऐसे नहीं चल रहा है। पीछे 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 होकर क्यों नहीं चल रहा? रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? D1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा है? कहाँ पे मिल रहा है? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखी। ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए। जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। कि सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है, इसमें क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि एक क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहे? लगातार ये जारी रहे जब तक कुंभ रहेगा। बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी ना हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पैनी नजरें बनाए हुए है और एक एक ट्रेन के आने और जाने की मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का जो कुंभ स्नान को लेके जो यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, तो उसी के नियंत्रण के संबंध में हम लोग जो रेलवे के ऑफिशियल हैं उनके साथ हम लोगों को क्या क्या कोऑर्डिनेशन करना है, क्या क्या उनको आवश्यकता है, उस बिंदु पे हम लोगों ने निरीक्षण किया है और अग्रतर जो है कार्रवाई उसी अनुसार। क्या निर्देश दिए गए हैं? तो उसमें जो है क्राउड कंट्रोल हम लोग किस तरह से करेंगे, जो कितने भीड़ आ रही है उसी अनुसार हम लोग जो है वो प्लान कर रहे हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में लगातार यहाँ पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। छपरा रेलवे स्टेशन, एकमा रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी किया है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती करी है। इसी सिलसिले में हम और डीएम साहब अभी खुद ही यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं, इसके प्लेटफॉर्मों का जायजा लिया है। भीड़ अभी स्थिति सामान्य है। कुछ ट्रेनों के परिचालन की वजह से भीड़ अचानक बढ़ जाती है, उसके रेगुलेशन के निर्देश दिए गए हैं।
प्रॉपर चेकिंग और जो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा सकती है उसको हम लोग पूरा करवा रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब यही है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं। और वाराणसी में आहवाना अखाड़े की पेशवाई निकाली गई है, जिसमें बैंड बाजे के साथ रथ पर सवार साधु संतु और नागा साधु यहां पर नजर आए। काशी की सड़कों पर अपनी शक्ति का यहां पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पेशवाई वाराणसी के कबीर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक ये निकाली गई है। मान्यता ये है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के बाद साधु संत काशी पहुंचते हैं और काशी पहुंचने के बाद पेशवाई यहां पर निकाली जाती है। पेशवाई के माध्यम से साधु संत अपने मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं और महाशिवरात्रि के दिन अखाड़े शाही स्नान करते हैं। वहीं महाकुंभ में नासिक से आए एक नंदी भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिनके 2 मुंह हैं, 4 सींगे हैं और 3 आंखें हैं। तो देखिए यहाँ पर महाकुंभ में नासिक से आए जो नंदी हैं वो भी आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनी हुई हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं। आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि पर महासमापन होना है और उससे पहले 55 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पवित्र आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन आप ये देखिए कि महाकुंभ में नासिक से ये नंदी यहां पर पहुंची है और आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और महाकुंभ की कई कहानियों के बीच बिहार के बक्सर की कहानी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने महाकुंभ तक पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर का सफर मोटर बोट से तय किया। बक्सर के 7 दोस्तों ने कायम की मिसाल। 600 किलोमीटर की नाव से यात्रा, महाकुंभ तक पहुंचने के लिए मोटर बोट का सहारा। जिस वक्त महाकुंभ पहुंचने के लिए लोगों को बेहिसाब संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, उस वक्त बक्सर से आई इस कहानी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये कहानी उन दोस्तों की है जिन्होंने सड़क के महाजाम और रेलवे की बेहिसाब भीड़ का सामना किए बगैर न सिर्फ संगम में स्नान किया, बल्कि अपने सफर से हर किसी को चौंका दिया। बक्सर के रहने वाले कुछ दोस्तों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बाज़ाब्ता इन लोगों ने इंजन लगाया और नाव से पर सवार होकर के ये सभी दोस्त प्रयागराज कुंभ के लिए निकले और अब ये स्नान करके बक्सर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले प्लान बना कि ये सभी लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, फिर इन लोगों ने बताया कि सभी सड़क मार्ग से सोचे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन महाजाम के चलते ये सभी नहीं निकल पाए प्रयागराज कुंभ के लिए। उसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान किया है कि बोट नाव पर इंजन के बांध करके और उस नाव के सहारे हम लोग महाकुंभ के लिए निकले। दरअसल बक्सर के कमहरिया गांव के रहने वाले ये लोग दूसरे श्रद्धालुओं की तरह ट्रेन या सड़क के रास्ते प्रयाग तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन न तो ट्रेन में जगह थी और न ही सड़क के जरिए आसानी से महाकुंभ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन महाकुंभ पहुंचने का संकल्प इन लोगों ने ले रखा था, इसलिए तय किया गया कि नदी के रास्ते ये महाकुंभ तक का सफर तय करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हम चौथा पार कर रहे हैं। करीब 600 किलोमीटर के आने और जाने के सफर को तय करने के लिए
सबसे पहले एक नाव का इंतजाम किया गया। उसके बाद नाव में मोटर फिट की गई, खाने पीने का सामान नाव पर लोड किया गया और फिर ये निकल पड़े महाकुंभ की ओर। सबसे प्रयागराज जा रहे हैं नहाने। इन सभी सातों दोस्तों ने 11 फरवरी को सुबह 10 बजे कमहरिया गांव से अपने सफर की शुरुआत की थी। इस दौरान गंगा नदी की लहरों पर सवार होकर इन लोगों ने जमनिया, गाजीपुर, वाराणसी होते हुए प्रयाग तक का रास्ता तय किया। 13 फरवरी को रात 1 बजे इन लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और 16 फरवरी की रात 10 बजे ये लोग सकुशल अपने गांव पहुंच गए। हालांकि इस दौरान नदी में बदलती धारा की वजह से इन्हें रूट तय करने में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन कहा जाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी काम को आसान किया जा सकता है और शायद यही वजह है कि महाकुंभ की यात्राओं में इन 7 दोस्तों की ये। और महाकुंभ में स्नान का अंतिम दौर चल रहा है, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। श्रद्धालुओं का भारी सैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। आज और कल यानी कि वीकेंड है ये, तो महाकुंभ का ये आखिरी वीकेंड। और देखिए प्रयागराज की धरती को जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नजर आएगा। बड़ी संख्या में, भारी तादाद में श्रद्धालु इस तरफ रुख कर रहे हैं और आज सुबह 10 बजे तक 51,61,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। वहीं 21 फरवरी से अब तक 59 करोड़ 31 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 4 दिन और बाकी हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो ये संख्या और करोड़ों में यहां पर जाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन बन चुका है, यानी कि विश्व में एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। एक धरती पर वो एकत्रित हुए हैं। करीब 4000 की हेक्टेयर में फैले हुए महाकुंभ मेला क्षेत्र का अगर जिक्र करें तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से यहां पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। दुनिया के अंदर किसी आयोजन में इतनी बड़ी भागीदारी नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आयोजन होता है तो इतनी भव्यता के साथ होता है। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में भागीदार बनने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। और आज मुझे यह दृश्य देख करके कि मुझे आना था 11 बजे, मैं आ गए यहां 9 बजे और 2 घंटे पहले आने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे यहां से अभी गोला गोकर्णनाथ जाना है, गोला गोकर्णनाथ से फिर मुझे प्रयागराज जाना है, तो कुंभी में ही आपने महाकुंभ रचा दिया है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। देखिए महाकुंभ में वीकेंड के चलते भारी श्रद्धालुओं की संख्या यहां पर पहुंची हुई है, अब भी पहुंच रही है और महाकुंभ जाने वाले कई रास्तों को फिलहाल डाइवर्ट भी कर दिया गया है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कतें ना हो। महाकुंभ खत्म होने में 4 दिन शेष हैं, लिहाजा जिसने स्नान नहीं किया वो चाहता है कि इन 4 दिनों में स्नान कर लिया जाए। ऐसे में वीकेंड है, सैटरडे संडे है, भारी भीड़ दिखाई दे रही है प्रयागराज में। मैं इस वक्त दारागंज में हूं और यहां से एक रास्ता नाग वासुकी मंदिर के लिए जाता है और एक संगम के लिए जाता है। आप देखिए ये जो रास्ता है ये प्रयागराज शहर, प्रयागराज संगम स्टेशन से आ रहा है और आप दारागंज में भारी भीड़ देखेंगे। दूसरी तरफ मेरे इस तरफ अगर आप देखें ये नाग वासुकी के लिए मंदिर के लिए जो है ये रास्ता जाता है और वहां से भी आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भारी भीड़ नजर आएगी। श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है और व्हीकल्स अलाउड नहीं है। ये पांटून पुल है, देखिए इस पर व्हीकल्स जाना अलाउड
नहीं है कि यहाँ पर कोई भी व्हीकल जा सके। सैटरडे संडे पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाता है और कहीं से कहीं तक आप गाड़ी मूव नहीं कर सकते हैं। सैटरडे संडे पिछली बार भी हमने देखा किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली थी, कल भी आंकड़ा 1 करोड़ के पार था। लिहाजा आज प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो महाकुंभ में आखिरी वीकेंड है। प्रयागराज में क्राउड मैनेजमेंट के लिए विशेष व्यवस्था प्लानिंग भी इसके तहत की गई है, जिसके तहत प्रयागराज आने जाने वाली जो 8 ट्रेनें हैं वो 28 फरवरी तक फिलहाल रद्द कर दी गई है। 4 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यानी कि बदले गए हैं। प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है। सिर्फ स्थानीय गाड़ियां जो हैं उन्हें ही शहर में एंट्री दी जा रही है, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से सफल हो सके, क्योंकि वीकेंड यानी कि आज और कल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने का अनुमान है। कुंभ का आखिरी वीकेंड है, भीड़ बहुत ज्यादा है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। मेरी मौजूदगी प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर है और यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ एक कुंभ स्पेशल खड़ी हुई है जिसे हावड़ा जाना है और देखिए किस कदर उसमें भी भीड़ आपको नजर आएगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। आखिरी के 4 से 5 दिन शेष बचे हैं, लिहाजा लोग चाहते हैं कि दर्शन कर लें और साथ ही साथ स्नान कर लें, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देखिए लोगों को लगातार समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी प्रॉपर दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरी दिन है लिहाजा प्रशासन भी तैयार है और लोगों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। आखिरी के 4 दिन बच रहे हैं महाकुंभ खत्म होने में, लिहाजा हर व्यक्ति चाहता है कि अब तक अगर डुबकी नहीं लगाई तो वो लगा ले। मेरी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर है और ये आश्रय स्थल बनाया गया है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ताकि अगर वेट करना है तो लोग यहाँ वेट कर सके और साथ ही साथ आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहें, भीड़ मैनेज की जा सके। कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ आरपीएफ के जवान हैं और ये यहाँ पर जनरल टिकट मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि आखिरी का एक वीकेंड और आखिरी के कुछ दिन तो आज भीड़ अच्छी संख्या में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हुई हैं, मुस्तैदी दिखाई दे रही है। अगर ये आश्रय स्थल है तो दूसरी तरफ जाने के लिए अलग अलग स्टेशंस के लिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि अगर आपको बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी है तो आपको इसी एंट्री पॉइंट से जाना है। जैसे मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ से आप एमपी के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, तो इसी तरीके से और होल्डिंग एरियाज और ऐसी जगह बनाई गई हैं। अब जैसे ये अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनरल का टिकट खरीदे और उसके बाद वहां जा सकते हैं। फर्स्ट एड भी बनाया गया है, तो पूरी व्यवस्था यहाँ आखिरी वीकेंड को देखते हुए की गई है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। तो 4 दिन बचे हैं, यानी कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये वो समापन का दिन है जब समस्त ब्रह्मांड में आस्था के सबसे बड़े कुंभ की गूंज सुनाई देगी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। पहला सवाल यही है कि आस्था के इस महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु अब भी पहुंच रहे हैं। कितनी भव्य तस्वीर आप इसे मान रहे हैं? यह आस्था का सरोवर है और पूरे अटक से कटक ही नहीं अपितु विश्व से लोगों का आना जाना यह शुभ संकेत है कि पूरा देश सनातनमय हो गया है, सनातन के रंग में रंग गया है और सनातन ही सब। आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अब तक करीब 55 करोड़ लोग महाकुंभ के मेले में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जैसे जैसे महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है, जिसको देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल के खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है, जिसके तहत यात्रियों को प्रयागराज स्टेशन परिसर में प्रवेश देने से पहले खुसरो बाग होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है। वहीं इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में इस बात को लेकर अफवाह फैला दी है कि महाकुंभ के समापन की तारीख बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर प्रयागराज के डीएम ने स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि मेले के एक्सटेंशन की खबर गलत है। वहीं डीआईजी वैभव कृष्ण ने यह बताया है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। और ये देखिए, आप फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं।
महा रिकॉर्ड हर दिन महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्थावान लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ थी। हमारी ड्यूटीज़ जो हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वो काफ़ी अच्छा रहा। कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ट्रैफिक की स्थिति भी अच्छी रही। कहीं कोई ट्रैफिक का चोक पॉइंट मेले के अंदर नहीं था। हमारी पार्किंग सभी एक्टिवेटेड हैं और भी कुछ नई पार्किंग आगामी स्नान पर्व के दृष्टिगत चिन्हित की जा रही है, उन्हें भी जल्दी एक्टिवेट किया जाएगा। और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि किसी भी स्नानार्थी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और बीच खबर यह भी है कि 22 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ में स्नान करेंगे और प्रयागराज वो जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अपने परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। तो जैसे जैसे समाप्ति की ओर महाकुंभ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है और ऐसे में जेपी नड्डा भी 22 फरवरी को प्रयागराज पहुंचकर पवित्र स्नान करेंगे। और महाकुंभ में आने वाली भारी भीड़ की वजह से उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखते ही देखते स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग चलती ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेकाबू हो गए। वहीं मध्य प्रदेश के रीवा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जैम लग गया। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारों की वजह से शहर की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था यहां पर चरमरा गई। तो देखिए कि किस तरीके से रेलवे स्टेशन में अब भी जो है अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। लोग बस ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंचने के लिए आतुर हैं। और महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती ही जा रही है। हर स्टेशन पर भीड़ का आलम यह है कि बोगियों में पांव रखने की जगह नहीं है। बावजूद इसके लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म के बाहर भीड़ है, स्टेशन के अंदर भीड़ है, ट्रेन की बोगियां ठसाठस भरी है। एसी कोच में भी जबरदस्त भीड़ है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर जगह का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है। बिहार के दानापुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालत एक जैसी है। एक एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। शीशा कैसे फूट गया? पहले से फूटल है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नहीं चल रहा है। पीछे 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 क्यों नहीं चल रहा? रिजर्वेशन है बट बोगी में जगह नहीं है, इसलिए मैं नहीं चढ़ पा। किसमें? टिकट हमारा कंफर्म है। कौन सा? किसमें रिजर्वेशन है? D1 मगध में। मगध में। और यहाँ चढ़ने को मिल रहा? कहाँ पे मिल रहा है? खाली नहीं है पूरा ट्रेन। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा है कि आरपीएफ, जीआरपी और एनडीआरएफ को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनकी खिड़कियों और दरवाजों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एसी बोगियों का शीशा पत्थरों से तोड़ दिया गया है। कटिहार से आई ये तस्वीरें देखी। ट्रेन आई और भर गई। जितना संघर्ष ट्रेन में चढ़ने के लिए करना पड़ रहा है, उतना ही संघर्ष ट्रेन से उतरने के लिए है।
जान है तो जहान है, लेकिन शायद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इस कहावत से दूर कटिहार जंक्शन की यह तस्वीर दिखा रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तस्वीर है और लोग महानंदा ट्रेन में इस तरह का सवार है। और बताते चले ये जनरल बॉगी नहीं है, ये आरक्षित बॉगी है, लेकिन लोग इसी में सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। हालांकि हर बोगी के सामने आरपीएफ और जीआरपी को तैनात किया गया है, लेकिन भीड़ इतनी भयंकर है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। ये सभी लोग आ तो रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, तो ये जैसे महानंदा एक्सप्रेस आई है इसमें, क्योंकि अभी आज सीमांचल लेट चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा भीड़ देखी गई, बट हम लोगों ने जीआरपी, आरपीएफ, एसडीएम साहब भी हैं, सभी की मदद से सुचारू रूप से चढ़ा दिया गया। जो बिल्कुल ही नहीं चढ़ पा रहे कि भीड़ की वजह से, उनको बोला गया है कि नेक्स्ट ट्रेन में आए। जिला प्रशासन से रेलवे द्वारा अनुरोध करने के बाद जो हमने कुछ फोर्स और मजिस्ट्रेट डाले हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट को कर सके। लगातार ये जारी रहेगा जब तक कुंभ रहेगा। बिहार की राजधानी पटना का भी वही हाल है जो दूसरे जिलों का। महाकुंभ जाने वाले और महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर है कि प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। दिल्ली स्टेशन की तरह कोई अनहोनी न हो, इसलिए जिला प्रशासन स्टेशन की सघन निगरानी कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को ट्रेन में ठीक से बैठा दिया जाए। बावजूद इसके चुनौतियां हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों का प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति नहीं हो और जो लोग भी जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो और वो गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित ढंग से फिर से वापस आए। छपरा जंक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें जैसे ही स्टेशन पहुंच रही हैं, श्रद्धालुओं का स्टेशन पर सैलाब उमड़ रहा है। किसी भी तरह की अनहोनी न हो